नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और शाम 7 बजे के बुलेटिन में जिन प्रमुख खबरों पर हम नजर डालेंगे, शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आखिर नीट परीक्षा विवादों में क्यों घिरी है, क्यों छात्र नाराज हैं, चलती ट्रेन से दूल्हा आखिर कहां गायब हो गया, बताएंगे आपको बुलेटिन में। निवाले ने आखिर अस्पताल किसे पहुंचाया, कहां आरक्षक का अपहरण हुआ और क्या है उसके पीछे की असत्य कहानी, आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश अब विकास के पथ पर कैसे भरेगा उड़ान। साथ ही सियासी खबरों की बात होगी। बुधनी सीट खाली हो रही है, कांग्रेस की यहां क्या तैयारी है, करेंगे इस खबर पर बात। और अंत में शहीद जवान को कहां दिया गया आखिरी सलाम। मध्य प्रदेश में हुए कुछ प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में हुए आज प्रदर्शन की। पहली तस्वीर भोपाल से है, जहां नर्सिंग की परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने जेपी अस्पताल में जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बीजेपी सरकार के खिलाफ तख्तियां लहराकर नाराजगी जताई। वहीं शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की गई। इधर जबलपुर में खाद यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों ने हंगामा कर दिया, मोर्चा खोल दिया किसानों ने और तहसीलदार कार्यालय का रुख किया। खाद यूरिया दिलाने की किसानों ने मांग की, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला। वहीं एक और तस्वीर आप देखिए, भोपाल जबलपुर के बाद तीसरी तस्वीर भी भोपाल की है, जहां चयनित अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि अब तक सरकार ने परीक्षा तो ले ली, परिणाम भी आ गए, लेकिन इनकी पोस्टिंग अब तक नहीं हो पाई है और यही कारण है इन अभ्यर्थियों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। लगातार विवादों से घिरी नीट परीक्षा को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ देश की कई हाई कोर्ट्स में परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही है। जबलपुर हाई कोर्ट में एक छात्रा की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस याचिका पर वकीलों को सुना और कल 14 जून को भी इस मामले में सुनवाई जारी रखने की बात कही है। उधर सुप्रीम कोर्ट से हजारों छात्रों की जीत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देने की गलती मान ली है। एनटीए के जवाब के मुताबिक नीट परीक्षा में उन 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जिन्हें परीक्षा में लेट पहुंचने पर मनमाने ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। अब ऐसे में कैंडिडेट्स को दोबारा परीक्षा में बैठने की छूट मिल सकेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई करने की बात कही है। इधर मुरैना जिले में पुलिस आरक्षक शिवशंकर रावत के अपहरण की शिकायत झूठी निकली। पुलिस आरक्षक ने खुद के अपहरण होने की कहानी रची थी और पत्नी को फोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद आरक्षक शिवशंकर रावत की पत्नी ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने चंबल के बीड़ों और राजस्थान इलाके में सर्चिंग की और साइबर पुलिस की मदद से फोन नंबर ट्रेस किए, जिसमें अपहरण की पूरी कहानी झूठी निकली। पुलिस ने राजस्थान के करौली इलाके से आरक्षक और उसके दोस्त को एक साथ पकड़ लिया। पुलिस टीम ने वो मोबाइल भी जब्त कर लिया जिससे फिरौती के लिए फोन कॉल आया था। ऐसा पता चला है कि ये मोबाइल आरक्षक शिवशंकर रावत का है और आरक्षक और उसके साड़ू ने ही आवाज बदलकर लक्ष्मी को अपहरण की बात बताते हुए 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती मांगी गई और ये सब बेबुनियाद है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं ये जो आरक्षक है इनकी इसमें कुछ ना कुछ भूमिका है और आगे इनसे बातचीत के बाद ही सारी चीज प्रस्तुत आएगी क्या कहानी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को आज मिली एक बड़ी सौगात की। जी हां, आज दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के जरिए मध्य प्रदेश के 8 जिले एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। अब यहां से यात्री टिकट बुक कर इन 8 जिलों में हवाई यात्रा कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भरेगा उड़ान।
आसमान का सफर हुआ आसान। एयर टैक्सी सुविधा से कनेक्ट हुए 8 शहर। मुख्यमंत्री ने भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के इरादे से शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये बदलते दौर का समय है। ये बदलते दौर का समय है। सारे नगरों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वाकई ये और कितना सुंदर नाम है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा जितना अच्छा इसका हो सकता है, अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है उद्योग, व्यापार, हेल्थ सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। किस शहर से कब मिलेगी सुविधा, ये भी देख लीजिए। रीवा से सप्ताह में 2 दिन एयर टैक्सी की सुविधा मिलेगी। सोमवार से गुरुवार को इंदौर, जबलपुर और भोपाल के लिए एयर टैक्सी जाएगी। इसी तरह ग्वालियर से हर मंगलवार को एयर टैक्सी इंदौर, भोपाल और उज्जैन के लिए उड़ान भरेगी। वहीं शनिवार को भोपाल के लिए एयर टैक्सी की सुविधा मिलेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में सप्ताह में 3 दिनों के लिए यह सुविधा दी गई है। मंगलवार को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के लिए एयर टैक्सी उड़ान भरेगी। बुधवार को इंदौर, भोपाल और जबलपुर के लिए और रविवार को इंदौर, भोपाल के लिए एयर टैक्सी की सुविधा मिलेगी। वहीं खजुराहो से शुक्रवार को भोपाल और जबलपुर के लिए एयर टैक्सी मिलेगी। भोपाल के साथ जबलपुर और रीवा शहरों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे ही जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर लैंडिंग हुई, वैसे ही यहां वाटर कैनन सैल्यूट से उसका स्वागत किया गया। इसी तरह रीवा के नवनिर्मित एयरपोर्ट में भी 6 सीटर एयरक्राफ्ट को हरी झंडी दिखाकर सिंगरौली के लिए रवाना किया गया। एयर सर्विस प्रारंभ की है, जो आज की मांग थी, जो आवश्यकता थी। महत्वपूर्ण जितने हमारे आस्था के केंद्र धार्मिक स्थल हैं, उन सब तक भी जाना आना न केवल आसान होगा, बल्कि बड़ी मात्रा में कनेक्टिविटी भी लोगों को उपलब्ध होगी। आज पीएम श्री वायु सेवा की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से की है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इसमें रीवा और सिंगरौली भी जुड़ा है। पूरी सीटें फुल हो गई हैं सिंगरौली जाने के लिए। इसी से हम समझ सकते हैं कि ये वायु सेवा कितनी सफल होने वाली है। वायु सेवा की बुकिंग के लिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर के एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। अभी प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसका विस्तार आने वाले समय में कुछ और शहरों तक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा सांसद चुने गए। संसद सदस्यता लेने के बाद और अब सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से अभी इस्तीफा नहीं दिया है। शिवराज के इस्तीफे के पहले ही लेकिन कांग्रेस ने बुधनी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को बुधनी में प्रत्याशी चयन के लिए प्रभारी बनाया गया है। दोनों ही नेता जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल बुधनी उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे और अपना प्रत्याशी फाइनल करेंगे। इधर ग्वालियर शहर में पानी की किल्लत को लेकर महापौर ने नाराजगी जताई है। दरअसल महापौर शोभा सिकरवार ने जिले की 3 विधानसभा में जल संकट को लेकर बैठक बुलाई थी। बैठक में इलाके के पार्षद और निगम के अधिकारियों के साथ साथ आयुक्त को बुलाया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद भी बैठक में आयुक्त नहीं पहुंचे, जिसके बाद महापौर ने उन्हें फोन कर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, महापौर ने कहा कि छोटी चिंगारी कभी भी आग बन सकती है। बिगड़ते माहौल के बीच आनन फानन में आयुक्त ने अपर आयुक्त विजयराज को बैठक में भेजा। अभी तक मैंने वैसे जितनी भी बैठकें ली हैं, किशोर कान्याल जी थे, हमेशा उपस्थित रहते थे। एक ये पहले कमिश्नर ऐसे हुए कि जिन्होंने कभी बैठक में उपस्थिति अपनी अनिवार्य नहीं समझी है, जबकि ऐसा नहीं है, हर बैठक की सूचना दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऊपर से या तो दबाव आता है और भेदभाव की राजनीति चल रही है। पर अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोगों को मजबूरन जो उचित लगेगा वो हम लोग करेंगे। हम यहाँ 12:15 बजे से लगभग 12:20 बजे से महापौर जी आ चुकी हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। और अपायुक्त अभी कमिश्नर साहब से मैडम ने बात की है, तो अब अपायुक्त को भी नहीं कह रहे हैं, 10-5 मिनट और देखते हैं कि आते हैं कि नहीं। और आगे हम लोग जो सभी लोग विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगे क्या करना है वो हम निर्णय लेंगे।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जवान शहीद कबीर दास उइके का राजकीय सम्मान के साथ आज छिंदवाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद कबीर दास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद शहीद कबीर को उनके घर के पीछे खेत में दफनाया गया। यहां स्मारक बनाया जाएगा। इससे पहले शहीद का पार्थिव देह पैतृक गांव ले जाया गया। उनकी अंतिम यात्रा दर्शन करने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। अंतिम संस्कार के समय सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी नीतू सिंह भी मौजूद रही। आपको बता दें, मंगलवार रात 8 बजे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सैदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ था और इस दौरान सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास गोली लगने से घायल हो गए थे, जहां उनका इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। खबर रायसेन से है, जहां रायसेन में बीते दिनों घूम रहे आदमखोर बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। दरअसल सुरई के जंगलों से इस बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व से टीम आई थी। 5 जून से वन विभाग की टीम इस बाघ की तलाश कर रही थी। 5 हाथियों के साथ 200 से अधिक फॉरेस्ट के जवानों ने मिलकर आखिरकार कामयाबी हासिल की और इस आदमखोर बाघ को पकड़ लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।